हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट में जब हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें लैंग्वेज का क्या इश्यू रहता है, कैसे लैंग्वेज को चूज़ करें कि हमारा जो है फॉर्म रिजेक्ट ना हो और मार्क्स भी अच्छे आएँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लैंग्वेज फॉर्म में कुछ और चूज़ करते हैं और पेपर कोई और अटेम्प्ट करके चले आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और फॉर्म फिलअप करते वक्त ये तो स्पेशली लैंग्वेज वाला सेक्शन जो है वो आप ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश और हिंदी का या फिर कि कोई भी लैंग्वेज जो भी आप चूज़ कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अदरवाइज़ पेपर गलत लैंग्वेज की वजह से पेपर टफ हो जाता है आपका। कैसे, अभी मैं बताती हूँ। वीडियो को पूरा देखिए और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हम बात करते हैं क्या होता है। तो अगर आप फॉर्म फिलअप करते वक्त पहला लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं और दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपको पेपर भी इसी तरह से ही अटैम्प्ट करना है। जैसे अगर पहला जो हिंदी रहता है क्वेश्चन पेपर में सीटेट में, पहले हिंदी अटेम्प्ट करना है और अगर सेकेंड पेपर चूज़ करते हैं तो बाद वाला इंग्लिश अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक, हमारे पेपर में 2 इंग्लिश और 2 हिंदी आती हैं। जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं उनके लिए इंग्लिश का पेपर लास्ट वाला होगा, मतलब जो लास्ट में सेकंड इंग्लिश का पेपर होगा वो अटेंड करना है। और जो बच्चे हिंदी फर्स्ट पेपर फॉर्म फिलअप करते वक्त हिंदी को ऑप्शन में चूज़ करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज एज ए, तो उनको पहले हिंदी अटैम्प्ट करना रहता है, क्योंकि पेपर में तो 2 हिंदी और 2 इंग्लिश रहता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आप लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चूज़ कर रहे हैं तो पहले हिंदी का पेपर अटैम्प्ट करिएगा। अगर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं तो सेकेंड पेपर जो है इंग्लिश में सेकेंड पेपर उसको चूज़ करिएगा। और इसमें जो होता है, जो बच्चे जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश चूज़ करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज हिंदी चूज़ करते हैं, उन लोग को अपना पहला पेपर यानी पेपर जब हम लोग ओपन करेंगे ना, तो जो इंग्लिश पहले आएगा तो उस इंग्लिश को पहले सॉल्व करेंगे और जो हिंदी आएगा तो उसको लास्ट में जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त हिंदी को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया है तो आपको पेपर सॉल्व करते समय पहला पेपर हिंदी का ही सॉल्व करना है लैंग्वेज में पहले। अगर इंग्लिश आता भी है तो आपको इंग्लिश नहीं सॉल्व करना है। वो पहला अगर इंग्लिश आ जा रहा है आपके पेपर में तो वो इंग्लिश वो लोग सॉल्व करेंगे जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट जो है एज ए लैंग्वेज उसने चूज़ किया हो, अगर सेकंड में इंग्लिश आ जा रहा है तो। और अगर फर्स्ट आपने इंग्लिश लिया हुआ है यानी कि आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त इंग्लिश पहले लिया है एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपका पेपर जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको इंग्लिश वाला जो है लैंग्वेज चूज़ करना है, इंग्लिश वाला जो है पार्ट सॉल्व करना है। अगर आपने हिंदी को एज ए सेकेंड लैंग्वेज लिख लिया है तो आप बाद वाला हिंदी सॉल्व करेंगे। अब आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लिए हैं तो पेपर ओपन करते समय जब आप पेपर खोलते हैं पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी जो पहले आएगा आपको हिंदी चूज़ करना है और इंग्लिश जो बाद वाला रहेगा उसको आपको इंग्लिश बाद वाला चूज़ करना है। पेपर में ऐसे ही आता है, पहले इंग्लिश आता है फिर हिंदी आता है। लेकिन अगर आपका हिंदी जो है फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप हिंदी करेंगे, इंग्लिश को नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये लैंग्वेज से रिलेटेड 1 और 2 में कन्फ्यूज़न नहीं है होगा, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्यों लिखा है ये बता देती हूँ। जैसे जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज जैसे हिंदी चूज़ करते हैं तो ये हिंदी का पेपर उनके लिए थोड़ा सा सेकेंड लैंग्वेज की कंपेरिजन में थोड़ा टफ रहता है। जैसे मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, एज ए एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे इंग्लिश थोड़ा वीक है तो मैं इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज ले रही हूँ तो ये थोड़ा ईजी आएगा पेपर, है ना। ये पेपर थोड़ा इजी रहता है। और अगर हम एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को चूज़ करेंगे तो ये पेपर थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू सेकंड लैंग्वेज वो हार्ड रहता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगर हम हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो सेकंड लैंग्वेज की कंपैरिजन में यहाँ पे आपको हिंदी थोड़ा हार्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी आपको थोड़ा इजी देखने को मिलेगा। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप कोई एक ही लैंग्वेज चूज़ करें कि या तो हिंदी ही दोनों ले ले फर्स्ट और सेकंड, है ना। ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आपको दोनों ही चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, हिंदी भी चूज़ करना है, इंग्लिश भी चूज़ करना है। तो चूज़ करने का प्रोसेस मैंने बता दिया है। अगर आप जो है हिंदी फर्स्ट एज ए लैंग्वेज की
उसमें चूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा हार्ड देखने को मिलता है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज जो भी चूज़ करें, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, वो थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिलेगा। और अगर जो आप सेकेंड लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो इन कंपैरिजन टू फर्स्ट लैंग्वेज थोड़ा ईजी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज चूज़ करते समय आप ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बच्चों का जो है रिजल्ट इसकी वजह से रुकता है। मेरे तो साथ में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो पेपर अटेम्प्ट करते करते उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज लिया था इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज लिया था हिंदी, तो उनका हिंदी पहले आया तो वो हिंदी कर गए, इंग्लिश को छोड़ गए, है ना। तो अब उनका पेपर उस जब गोला भर दिया गया, वो एमआर फिल हो गया, तो वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है, जो लैंग्वेज आप पहले लेंगे एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, पेपर में वही लैंग्वेज पहले सॉल्व करिएगा। वैसे इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, लेकिन हड़बड़ाहट में हम पढ़ना भूल जाते हैं, मिस्टेक्स बहुत होते हैं लैंग्वेज के चक्कर में, तो आपको मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज जो लेना है एग्ज़ाम में, वही लैंग्वेज पहले सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा लैंग्वेज से रिलेटेड। और अगर इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीटेट की और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।